हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी फैमिली के बारे में। ये एक मैरिड कपल की रीडिंग में जा रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या मुश्किलें आ रही हैं आप लोगों को जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे फैमिली की रीडिंग, मेरे व्यूवर की, उनकी और उनके हस्बैंड की या उनकी और उनके वाइफ की। ये एनर्जीज है मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे सारे मैसेज रेजोनेट करें, हो सकता है आपसे कोई भी मैसेज रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट करे तो लीजिएगा, अगर ना रेजोनेट करे तो ज़बरदस्ती इम्पोज ना कीजिएगा। मेरी रीडिंग पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो वेलकम, और अगर दोबारा आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। चलें जी, शुरू करते हैं रीडिंग आपकी फैमिली के बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की मैरिज लाइफ के बारे में। ओके ओके, रीडिंग शुरू ही 3 ऑफ सोर्ड से हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप। ओके, अच्छा जी, आपकी जिनसे शादी हुई है आपको पहले से पता था कि ये कहीं और इन्वॉल्व हैं, आपने उन पर बहुत नज़र रखी और आप उनसे मोहब्बत करते थे। फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के दरमियान, और आपको पता है कि आपके पार्टनर के पास बहुत चॉइसेस हैं और ये भी पता है कि वो किसी भी वक्त आपको छोड़ के जा सकते हैं। यानी कि इस मैरिज में मुझे कहीं पे भी एतबार नज़र नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, ऐसी शादी होती है फैमिली में। ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि कज़न्स मैरिजेस होती हैं जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बड़े जो हैं वो शादी कर देते हैं, क्योंकि बड़ों के सामने तो आप अपने कज़न्स की हरकतें नहीं बता सकते, और आपने शादी कर ली जबकि आपको पता था कि ये थर्ड पार्टी में है और आपकी शुरू से उन पर नज़र थी और आपको पता था कि उनका किसी से अफेयर चल रहा है। और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद, जबकि आपके पास भी बहुत चॉइसेस थी, उनके पास भी बहुत चॉइसेस थी, लेकिन फैमिली की वजह से शायद आप लोगों की शादी हो गई है। और ये 2 कार्ड लूँगी मैं। और आपने वॉक अवे करने का सोचा, लेकिन आपकी जब शादी हो गई तो आपने बहुत ही छोटी ऑफ़र के साथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस शादी को शुरू किया है। आपने सारी चीज़ें पुरानी भुला के इस शादी को शुरू करने की कोशिश की है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मेहनत करी है आपने कि ये शादी आपकी कामयाब हो जाए। जो चीज़ हो गई उसको आपने ख़त्म किया, उससे आप वॉक अवे कर गए, और फिर आपने अपने पार्टनर को एक नई ऑफ़र करी, बहुत छोटी सी ऑफ़र करी कि चलें एक स्टार्ट करके देखते हैं। मैं और आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन एक स्टार्ट तो हो सकता है। और आपने स्टार्ट किया और आपने इस शादी पे बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओ माय गॉड, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे तो नहीं ले सकती मैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की मैरिज लाइफ के बारे में, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स थी। ये तो मेरे व्यूवर की है, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर की टूवर्ड्स। ओके, देखें 10 ऑफ कप्स, ज़बरदस्त। अच्छा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप। ठीक है, अच्छा, वो आप पे बहुत नज़र रखे होंगे, हो सकता है वो डिस्टेंस पे हो, दूसरे कंट्री में हो, वो आपके साथ अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं। छोड़ने का वो आप बिल्कुल नहीं सोच रहे, आना जाना उनका आपकी ज़िंदगी में लगा रहता है। कभी वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत फील करते हैं, कभी वो बिल्कुल ही सर्द हो जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये किंग सबसे ठंडा किंग है, ये कोई बात डिस्कस करना पसंद नहीं करता, अपने जज्बात बताना पसंद नहीं करता, और हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे डिस्कस ही नहीं कर रहे कि वो आपको पसंद भी करते हैं या नहीं करते। और जिस तरह आपने बहुत छोटी सी ऑफ़र से इस शादी को शुरू करने का सोचा है कि बहुत लेस मैं कोशिश करूँगी या करूँगा, अगर कामयाब हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो अफसोस ना हो। इसी तरह उनकी तरफ से बहुत स्लो मूवमेंट है,
बेतहाशा स्लो मूवमेंट है कि इस शादी को आहिस्ता आहिस्ता हम चलाते हैं, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक आपका 10 ऑफ कप आया है। आप दोनों अगर नियतों के सही रहे एक दूसरे के साथ तो आप दोनों बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि एक तो फैमिली आपकी शायद एक ही है, दूसरे ये आपको फैमिली का दोनों तरफ से सपोर्ट हासिल है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपके बड़े आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी गलत हो जाए तो उनकी सपोर्ट आपके साथ मौजूद रहेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। ओके, और आपके पार्टनर के लिए ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप। चलें जी, आप उनके साथ काम करने को तैयार हैं, इस रिलेशन में पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह जॉब भी करते हों और आप में बड़ी करेज है, आपको पता है कि आप में बड़ी हिम्मतें हैं। आपने इतना मुश्किल वक्त, अगर आपका पुराना कोई अफेयर ख़त्म हो के इंसान से शादी हुई है जिनसे आपकी हुई है और आपने अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचा है कि आप नया स्टार्ट लेंगे, बहुत छोटी सी ऑफ़र के साथ आप ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं, हालांकि पता है कि आपके पार्टनर भी बहुत स्लो मूवमेंट के तौर पे आपके पास आ रहे हैं, कोई अपने जज्बात आपसे शेयर नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें आपके बारे में पहले से पता है, ठीक है। लेकिन आपने बड़ी हिम्मतों के साथ ये बात कबूल की है। आपके पार्टनर ने पहले अपने आप को गार्डअप कर लिया, उन्होंने सारी चीज़ें अपने आप छुपा ली, लेकिन जब वो आपसे दूर हुए और उन्होंने देखा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए कुदरती तौर पे उनके दिल में मोहब्बत ओवरफ्लो हो रही है और वो आपको पसंद कर रहे हैं। देखिए, जब आप दूर रहते हैं बातें ही सुनी हुई होती हैं लोगों की, लेकिन जब आप साथ रहते हैं तो साथ रहते हुए मोहब्बत हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपकी आदतें अच्छी हों, ये नहीं है कि आप जिन्नात बने हुए हैं तो आपसे, यानी कि सॉरी टू से जिन्नात तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन शैतान बने हुए हैं तो फिर आपकी ज़रा मुश्किल होगी आपको, और इस शादी में आपको अल्टीमेट कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।